जय श्री कृष्ण। आज का विषय बेहद संवेदनशील है। औरत से संबंध कैसे मांगे? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि यहाँ केवल शारीरिक संबंध की बात नहीं है, बल्कि आत्मीयता, सम्मान और प्रेम की गहराई छुपी है। कृष्णवाणी हमें सिखाती है कि संबंध मांगना कोई भौतिक लालसा नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। कृष्ण कहते हैं, जब तक नारी का सम्मान नहीं, तब तक कोई भी संबंध पवित्र नहीं। पहला सिद्धांत है सम्मान। अगर पुरुष केवल इच्छा से प्रेरित होकर स्त्री से संबंध मांगेगा तो वह कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन अगर वह प्रेम, दया और समानता से प्रेरित होगा तो वह संबंध दिव्य हो जाता है। दूसरा सिद्धांत है संवाद। कृष्ण कहते हैं, स्पष्टता ही प्रेम की नींव है। अगर पुरुष किसी स्त्री से संबंध चाहता है तो पहले उसे अपने भावनाओं को सहज और पवित्र भाषा में प्रकट करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है सहमति। कृष्ण कहते हैं, जहां सहमति नहीं वहां प्रेम नहीं। संबंध के लिए पूछना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। स्त्री की हां ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर वह ना कहती है तो उस ना का सम्मान करना ही सच्चे पुरुषत्व की पहचान है। चौथा सिद्धांत है समय और परिस्थिति। कृष्ण कहते हैं, सही समय पर कहे गए शब्द जीवन बदल देते हैं। स्त्री से संबंध मांगने के लिए पुरुष को यह समझना चाहिए कि स्त्री का मन कब सहज है, कब वह भावनात्मक रूप से जुड़ी है। पांचवां सिद्धांत है आध्यात्मिकता। कृष्ण कहते हैं, शरीर का मिलन तभी दिव्य है जब आत्मा का मिलन हो। अगर आप केवल शारीरिक सुख के लिए पूछते हैं तो वह कभी स्थायी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप आत्मा से प्रेम करते हैं तो संबंध स्वयं ही पवित्र हो जाता है। छठा सिद्धांत है धैर्य और संयम। कृष्ण कहते हैं, जिसे जल्दबाजी है वह सच्चा प्रेमी नहीं। अगर पुरुष को स्त्री से संबंध चाहिए तो उसे धैर्यपूर्वक उसकी स्वीकृति का इंतजार करना चाहिए। संयम ही प्रेम की असली परीक्षा है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रेम। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो स्त्री स्वयं ही आपके पास खींची चली आएगी। संबंध तब मांगा नहीं जाता, बल्कि स्वाभाविक रूप से स्वीकार होता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप सोचते हैं कि औरत से संबंध कैसे मांगे, तो कृष्णवाणी का उत्तर है सम्मान से, संवाद से, सहमति से, समय की समझ से, आत्मिक जुड़ाव से, संयम से और अंततः प्रेम से। याद रखिए, संबंध मांगना पवित्र है अगर वह कृष्ण मार्ग पर आधारित है, क्योंकि सच्चा संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जय श्री कृष्ण।